नियमों का पालन करना जरूरी है। पुलिस अलर्ट है, लेकिन इसी के साथ जरूरी है कि नियमों का पालन किया जाए। उल्लंघन किया गया, जिन लोगों ने उल्लंघन किया उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कर्फ्यू के नियमों का पालन करना जरूरी है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। जोधपुर के जालोरी गेट हिंसा और तनाव को लेकर कर्फ्यू का चौथा दिन है। जोधपुर हिंसा मामले में अब तक कुल 23 केस दर्ज किए जा चुके हैं। कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 201 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने सभी आरोपियों को 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश जारी किए हैं। इन आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। तो शरद पुरोहित हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शरद, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है पुलिस की तरफ से भी जो सतर्कता बरती गई है, ऐसे में नियमों का पालन करना, क्योंकि कई लोग जो है गिरफ्तार किए जा चुके हैं जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है। कैसे वहां पर मौजूदा हालात है, तस्वीरों के जरिए दिखाइए जरा। देखिए, जो उपद्रव के अंदर शामिल थे उसके अंदर से पुलिस अब तक 211 लोगों को 151 की बात करें, शांति भंग की बात करें, उसमें गिरफ्तार किया है, जिसमें से 20 लोग थे जिनको अलग अलग मुकदमों में उन्होंने गिरफ्तार किया, जिनके ऊपर कई चार्जेस लगे हुए थे, उनको कोर्ट में पेश किया गया। और पीसी रिमांड पर पुलिस ने इसलिए पूछताछ के लिए ले लिया है कि अन्य जो उपद्रव में शामिल लोग थे उनके बारे में पता लगाया जाए, उनके बारे में जानकारी जुटाई जा सके। अब वो मैं आपको सर्किल दिखाता हूँ जहाँ पर उपद्रव हुआ। अभी कुछ देर पहले तक यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ थी, क्योंकि यहाँ पर कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट दी गई थी। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक यहाँ पर इस सर्किल पर काफ़ी लोगों की आवाजाही हो रही थी। लोग सामान खरीदने के लिए घरों से निकले थे, क्योंकि कर्फ्यू का चौथा दिन है। पिछले उपद्रव हुए, आज 5 दिन बीत गए। 5 दिनों से लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उसके बाद में आज जाकर के लोग बाहर निकले 2 घंटे के लिए, उन्होंने ज़रूरी सामान खरीदा है। उसके बाद में काफ़ी पुलिस फोर्स था, उस वक्त लगा दिया गया था जब लोग घरों से बाहर निकले थे। अब वापस से जाब्ते को कम कर लिया गया है। सर्किल पर यह बात की जाए तो आसपास के जो नाकाबंदी पॉइंट है, क्योंकि इसी जगह पर 7 नाकाबंदी पॉइंट है जहाँ पर काफ़ी संख्या में अभी पुलिस का जाब्ता कुछ देर पहले दिखाई दे रहा था कि लोग घरों से बाहर निकले तो भीड़ भाड़ नहीं हो, उपद्रव नहीं हो, क्योंकि जहां भीड़ होती है वहीं पर किसी तरह की अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो पुलिस की ओर से ये तमाम प्रयास किए गए थे। पुलिस कमिश्नर हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो साफ कह रहे थे कि हमने पहले से जो अतिरिक्त जाब्ता है वो शहर में तैनात कर दिया। सिर्फ जोधपुर का ही नहीं बल्कि बाहर का भी पुलिस बल यहाँ पर बुला लिया गया था, जो कि लगातार ये कोशिश करता हुआ नजर आ रहा था कि लोग जब घरों से बाहर निकलें तो शांति के साथ घरों से बाहर निकलें और सिर्फ अपना सामान खरीद कर फिर से घरों के अंदर लौट जाएं। और वही यहाँ पर देखा गया, एक दुकान के बाहर 26 पुलिसकर्मियों का जाब्ता लगा दिया गया था और उसके बाद में लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे। तो काफ़ी शांति के साथ लोगों ने खरीदारी की इस 2 घंटे के दौरान, और 2 घंटे में कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर देखने को नहीं मिली। लोग अपने घरों की ओर लौट गए हैं। पुलिस और प्रशासन की ओर से सीएलजी की शांति समिति की आज बैठक होनी है। उस बैठक के अंदर ये तय कर लिया जाएगा कि कल से क्या कर्फ्यू की समय सीमा और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि फीडबैक लिया जाएगा। अलग अलग धर्म संप्रदायों के लोग उसके अंदर मौजूद रहेंगे, जो कि आह्वान करते हुए नजर आएंगे अपने अपने समाज के लोगों से कि आप शांति बनाए रखें। बिल्कुल, आगे का अपडेट भी आपसे लेंगे शरद, लेकिन इसके साथ ये जानकारी जुटानी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि करौली से ये सांप्रदायिक हिंसा की आग शुरू हुई, जोधपुर तक पहुंची। कनेक्शन भी है, इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि काफी लंबे वक्त से प्लानिंग हो रही थी। और स्थानीय लोगों ने भी बताया कि ये बाहरी लोग थे, बाहर से लोग आए थे जिन्होंने ऐसा उपद्रव मचाया। क्योंकि अगर करौली की बात की जाए तो हिंदू नव वर्ष के मौके पर 2 अप्रैल को वो घटना घटी, और उसके बाद 2 मई को हुआ कि ये घटना घटी जोधपुर में हुआ जो सब कुछ। तो वहाँ पर भारी मात्रा में पत्थर इकट्ठा किए गए थे। यहाँ पर तेजाब की बोतलें थी, तलवारों से भी हमला किया गया, चाकू से हमला किया गया। कोई ना कोई तो कनेक्शन है, इसमें इत्तेफाक नहीं हो सकता है। ये लोग कौन थे? अब आगे क्योंकि रिमांड हासिल करने की भी तैयारी रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पूछताछ करने की कोशिश की जाएगी। क्या लगता है कि कौन कौन से पहलुओं को खंगालने की कोशिश करेगी अब पुलिस? देखिए, जो 20 लोग इसके अंदर गिरफ्तार किए गए हैं वो नामजद थे। पहले से उनको चिन्हित करने के बाद में गिरफ्तार किया गया। अलग अलग मुकदमे जो दर्ज हुए थे, 23 मुकदमे अब तक जो दर्ज हो गए, उनके आधार पे उनको गिरफ्तार किया गया है। तो जो शांति भंग में गिरफ्तार थे उन लोगों को, कई लोगों को छोड़ दिया गया, जो देखा गया कि वो इसके अंदर शामिल नहीं थे। निर्दोष लोगों को अगर किया गया है शांति भंग के अंदर, 60 लोगों को
जेसीबी भिजवा दिया गया था। तो अलग अलग चीज़ें इसके अंदर हुई है, लेकिन जो 20 गिरफ्तारियां मुकदमों के तहत की गई है, उन लोगों से ये पूछताछ की जाएगी कि उनके साथ में अन्य लोग कौन थे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, अभय कमांड सेंटर के जो कैमरे लगे हुए हैं वो देखे गए, उनके अंदर जो लोग चिन्हित हुए थे उन लोगों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो लोग चिन्हित नहीं हो पा रहे थे, कैमरों में दिखाई दे रहे थे, तो उनके बारे में भी जानकारी उन्हीं लोगों के जरिए जुटाई जाएगी जो 20 गिरफ्तारियां अब तक हो पाई है। तो 10 दिन के पुलिस रिमांड पर उनको ले लिया गया है। इस दौरान पूछताछ में कई अहम बातें निकलकर सामने आ सकती है और ये भी पुलिस जानने की कोशिश करेगी क्या ये प्लान्ड वे में किया गया था, ये योजनाबद्ध तरीके से क्या इसकी शुरुआत की गई थी। अगर ये चीज निकल कर आती है तो फिर पुलिस मास्टरमाइंड कौन है इस पूरी घटना का, मास्टरमाइंड कौन है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सियासत भी जारी है क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, बीजेपी की तरफ से इल्जाम है। लेकिन सीएम अशोक गहलोत को भी हमने सुना, उन्होंने कहा है कि ये तो होमवर्क दिया गया है बीजेपी को कि ऐसा माहौल बनाना है, उपद्रव जैसी घटनाएं या फिर हिंसा करवानी है पूरे प्रदेश में। बीजेपी जब यहाँ पर आती है तो वो कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। जैसे कि पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया यहाँ पर पहुँचे, वो कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस की ओर से शुरुआत की गई थी पहले करौली के अंदर जो चीज़ें हुई थी, ये एक संरक्षण देने का मामला है कि शहद दी जा रही है कुछ लोगों को, उसके बाद में इस तरह की घटनाएं सामने आती है। कल कैलाश चौधरी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो बीजेपी से यहाँ पर पहुँचे थे, तो उन्होंने भी ये कहा कि इसकी पटकथा तो तभी लिखी जा चुकी थी जब सालासर के अंदर जो मंदिर का राम दरबार का गेट गिराया गया था, उसके बाद में कई तरह की घटनाएं देखने को मिली। करौली होता है, जोधपुर होता है, भीलवाड़ा में हमने कल देखा था किस तरह की घटना सामने आई। तो ये सारी चीजें कहा जा सकता है कि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस की शय पर हो रहा है, कांग्रेस ये कहती हुई नजर आती है कि बीजेपी इन सारी चीजों को उकसा रही है। तो एक पॉलिटिक्स है, लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्राथमिकता यहाँ पर पुलिस प्रशासन। शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए शरद। आप लगातार इस खबर के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार आप इस खबर के साथ जुड़े रहिएगा।